बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंडे आलू के सालन को अब आप भूल जाएं। ये अंडे भुने मसाले का सालन इतना लजीज और शानदार बनता है कि इसको खा के खाने वाला इसके जायके को भूल नहीं पाता है। आप इसे रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे, चावल और मजीद ये कि आप इसे सैंडविच, बर्गर बनाकर भी खा सकते हैं। मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम घर के सिंपल मसालों से ही तैयार करेंगे। अगर आप मेरी इस रेसिपी को परफेक्ट तरीके से बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो स्किप किए बगैर देखिएगा, ताकि इस मजेदार रेसिपी को बनाने का एक एक स्टेप आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपको खुशामदीद। तो चले मजेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं बना रही हूँ अंडा मसाले की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 7 अदद अंडे लिए हैं। अब उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसे एक कटर की मदद से इस तरह भी कट कर सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है कट करने का। अगर आपके पास इस तरह का कटर मौजूद नहीं है तो आप अंडे को नाइफ की मदद से भी कट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप इसे नाइफ की मदद से कट कर लें। इसी तरह से हम सारे अंडों को कट कर लेंगे। अब उसके बाद हम एक हरा मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3 अदद हरी मिर्च ली है और 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं, जिसे मैंने बिग चॉप कर लिया है। उसके बाद मैंने 1 कप हरा धनिया लिया है। इस हरे धनिया को अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। इसके अंदर मिट्टी वगैरह भी नहीं है और बिल्कुल साफ सुथरा ये हरा धनिया है। उसके बाद हम इसका एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका बारीक सा पेस्ट बना लिया है। उसके बाद हमने 2 अदद बड़े साइज की प्याज ली है, जिसे मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है। अब इसे आप या तो बारीक बारीक कद्दूकश की मदद से चॉप कर लें, या फिर इस तरह से आप चॉपर में डालकर मोटा मोटा इसे चॉप कर लें। ये देखिए, इस तरह से हमने इसका मोटा मोटा सा एक पेस्ट तैयार कर लिया है। अब उसके बाद मैंने एक पैन लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल का डाला है। और जब कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें मैंने 1 चाय का चम्मच साबित जीरा डाल दिया है। और जब जीरा थोड़ा सा तड़कने लगे तो उसके बाद मैंने ये चॉप की हुई प्याज इसके अंदर डाल दिया है। अब हम प्याज को इतना भूनेंगे कि प्याज का कलर चेंज हो जाए। और याद रखिए कि इस वक्त प्याज में थोड़ा बहुत पानी होगा, जो कि प्याज का अपना पानी है। मैंने इसको ग्राइंड करते वक्त बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं डाला है। ये देखिए, इस तरह से हमने इसको 1 से 1.5 मिनट तक भूना है। अब उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। अब एक बार फिर हम इसे लहसुन अदरक के साथ भूनेंगे। पहले मैं थोड़ा सा लहसुन अदरक को भून लूंगी ताकि उसका थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। अब फिर उसके बाद मैं इसे प्याज के साथ भूनूंगी और ये फिर मजीद मैं इसे 1 से 1.5 मिनट तक भूनूंगी। अब ये देखिए, 1.5 मिनट भूनने के बाद जब तेल ऊपर आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ स्पाइसेस डाल दूंगी, जिसमें हल्दी 1/4 चाय के चम्मच है, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच है, काली मिर्च का पाउडर आधा चाय का चम्मच है, जीरा पाउडर आधा चाय का चम्मच है और धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच है और गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच है। इन सारे स्पाइसेस को मैं इस प्याज के अंदर ऐड कर दूंगी और साथ ही मैंने 1 चाय का चम्मच इसमें नमक भी डाल दिया है। अब मसालों को मैं एक बार भूनूंगी। याद रखिए कि जब भी हम ड्राई स्पाइसेस डालते हैं तो आंच को धीमा कर लेते हैं। बहुत तेज आंच में हम ड्राई स्पाइसेस को नहीं डालते हैं। ये देखिए, इसे भी मैंने 1 से 1.5 मिनट तक भूना है। उसके बाद मैं इसमें हरे धनिया, टमाटर और हरी मिर्च के पेस्ट ऐड कर दूंगी और ऐड करने के बाद अब मैं इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनूंगी और आंच मैंने मीडियम रखा हुआ है। मीडियम आंच में हम इसे बहुत अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि मसाले का सारा कच्चापन दूर हो जाए। और जब ऑयल मसाले में से बाहर आ जाएगा तो हम कुछ मज़ीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को मैंने मज़ीद 2 मिनट तक भूना है। उसके बाद अब मैं इसमें दही डालूंगी और जो कि 3 खाने का चम्मच है, जिसे मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट लिया है। और आंच को चूल्हे की मैंने बिल्कुल दम वाली आंच पर रखा है, क्योंकि जब भी आप दही ऐड करें तो ये बात आप ध्यान में रखें कि आपने आंच धीमी कर लेनी है, वरना दही की फुटकियाँ सी पड़ जाएंगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी सालन की जो ग्रेवी है वो क्रीमी टेक्सचर नहीं होगी। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखा करें कि आप धीमी आंच पर दही को ऐड किया करें। ये देखिए, अब इस तरह से हम दही को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, जो कि आधा कप के करीब है। और पानी डालने के बाद मैं मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अब इसमें मैं अंडे को डाल दूँगी। ये देखिए, अंडे को बहुत एहतियात से डालें, क्योंकि अंडे को मैंने बारीक बारीक स्लाइस पे कट किया है। ये देखिए, इस तरह से आपने इसे डाल देना है और फिर उसे हल्के हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे
ताकि हमारे सारे मसाले अंडे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। इस तरह से हम इसे स्पून की मदद से मिक्स करेंगे। और इसका एक और तरीका भी है कि जो अगर मज़ीद आपको थोड़ा बहुत करना है तो आप इस तरह से हिला हिला के भी इन मसालों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च ऐड कर दी है। ये टोटली ऑप्शनल है, लेकिन इसको डालने से सालन के अंदर बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। और दोबारा हम हरा धनिया और हरी मिर्चों को हिलाकर एक बार फिर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैं इसे ढक दूंगी और ढककर दम वाली आंच पर 1 से 1.5 मिनट तक रखूंगी। और फिर उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए तकरीबन 1.5 मिनट के बाद माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़बरदस्त सी हमारी अंडा मसाला ग्रेवी तैयार हो गई है। और ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जब तक मैं इसे डिश आउट करती हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप इसे बर्गर, बन कबाब और यकीन माने मैं तो इसे ब्रेड पे रख कर सैंडविच बनाकर भी खाती हूँ। और कभी कभी मेरा दिल चाहता है तो मैं इसे बर्गर के तौर पर भी इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत हेल्दी रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। एक बात मजीद मैं आपको बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में भी लिखी मिल जाएगी। अच्छा, अब इजाज़त दे, खाए पिए और मज़े करें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।